हेलो इन्वेस्टर्स, आज गोडियम आईवीएफ का आईपीओ आया है। तो इस आईपीओ का हम एनालिसिस करेंगे और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। 5 मिनट में इसका आईपीओ का पूरा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, तो इसके लिए हमारे साथ बने जरूर रहना। ओके, तो आईपीओ की अगर हम डिटेल देखें तो ये देखो, गोडियम आईवीएफ आईपीओ पूरा का पूरा बुक बिल्ड इशू है। 165 करोड़ कंपनी उठा रही है। ओके, तो उसमें कैसा रहने वाला है, 1.14 सीआर शेयर्स कंपनी इशू करने वाली। उसमें कुछ ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल हमारे लिए अगर हम देखें तो 90 सी आर का कंपनी ऑफर फॉर सेल करने वाली है। ओके, नहीं, 75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है और फ्रेश इशू इशू हमारे लिए 90 करोड़ का रहने वाला है। और ऐसा पूरा करके 165 करोड़ का आईपीओ कंपनी ने लाया। अगर हम प्राइस बैंड देखें तो यहाँ पे 75 रुपीज से लेके 79 रुपीज का प्राइस बैंड कंपनी का रहने वाला है। ओके, तो रिटेल्स के लिए अगर हम देखें तो 14,931 का हमारा रुपीज हमें लगेंगे और 189 शेयर्स का हमारा लॉट रहेगा। तो ये देखो, आईपीओ की डेट, आईपीओ अगर हम देखें तो आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख से शुरू होकर 24 तारीख तक चलने वाला है। तो लिस्टिंग के अगर हम देखें तो टेंटेटिव डेट 27 फरवरी को टेंटेटिव लिस्टिंग उनकी रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला है। फेस वैल्यू 5 रुपीज की है। प्राइस बैंड अगर हम देखें तो 75 रुपीज से लेकर 79 रुपीज तक प्राइस बैंड रहने वाला है। लॉट साइज 189 शेयर्स का रिटेल इन्वेस्टर के रहेगा लिए रहने वाला है। ओके, सेल टाइप फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल अगर हम देखें तो कंपनी 165 करोड़, उनमें फ्रेश इशू 90 करोड़ का है और 75 करोड़ जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका वो शेयर्स बेच रहे हैं। ओके, तो आईपीओ के ओपन हमने ये डेट तो देख ली। अब किसके लिए कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, रिजर्वेशन, तो वो हम देख लेते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के लिए 15% है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर का देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% हमारे लिए रिजर्व है। तो 35% में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लॉट की साइज रहने वाली 189 शेयर और हमें एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे 14,931 रुपीज। ओके, तो एक अप्लाई लॉट को आप अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप 13 लॉट को अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि आप 2457 शेयर्स आपको अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। और 1,94,000 आपको लगेंगे अगर आप मैक्सिमम लॉट अप्लाई करते हो तो। ओके, तो बिड डेट अगर हम देखें तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हमने जो ऊपर देख ली वही है। फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं तो कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल्स कंपनी के इंप्रूव रहे, 36, 51, 88, तो मतलब इंप्रूविंग है। टोटल इनकम भी कंपनी का अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। और ईबिटा भी अगर हम देखें तो अच्छी ग्रोथ ईबिटा में भी हमें देखने को मिल रही है। तो आरओई अगर हम देखें तो 21%, 2.25% का अगर आरओई, इसका मतलब अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी में। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा कंपनी का हमें देखने को ले रहा है। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो 0.38 मतलब स्टैंडर्ड एक डेट टू इक्विटी है। डेट भी कंपनी में ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी में वैसे देखा जाए तो रिस्क थोड़ी बहुत कमी है। ओके, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम देखें तो उस पर भी अच्छा खासा कंपनी, जो भी उनकी नेटवर्थ है उन पे अच्छा खासा पैसा कंपनी जनरेट कर रही है। ओके, तो ईबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो नियरली 40% का, इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी ईबिटा जनरेट कर रही है कंपनी में। ओके, तो ईपीएस अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन पी भी थोड़ा कम ही है कंपनी का। अगर प्रमोटर का देखें तो पोस्ट आईपीओ 71% रहेगा। अभी तक पूरा का पूरा मतलब 99.99% प्रमोटर्स के पास था, लेकिन अब वो ऑफर फॉर सेल की वजह से थोड़ा बहुत ये बेचने वाले। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन का देखें तो आईपीओ का रिव्यू अगर देखोगे तो 5 ब्रोकर ऐसा बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बाकी होगा ये यहाँ पे दिए। अभी तक अगर हम देखें तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 20 तारीख को शाम को 5 बजे, तो तब तक रिटेल इन्वेस्टर में 1.32% का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और टोटल अगर हम देखें तो 0.85 का सब्सक्रिप्शन होगा। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्राइस देखें तो चलो ग्रे मार्केट प्राइस हम देख लेते हैं। तो ग्रे मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो 10.13% तक का अभी तक कैपिटल गेन चल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रे मार्केट 17 तारीख को जो थी इससे कम होती जा रही है। तो इसका मतलब अभी अप्लाई करने की जल्दी मत करें, जब तक कंपनी लास्ट डेट तक रुके, और जो 24 लास्ट डेट है तब तक रुके और कंपनी का देखे कि अगर यहाँ से स्टेबल रही और इससे बड़ी जीएमपी तभी अप्लाई करने का सोचे, नहीं तो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। लेकिन फिर भी अच्छा खासा मार्जिन है, मतलब 10% का मार्जिन हमें देखने को मिल सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10% का हम लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो वोलाटाइल, हॉस्पिटल इंडस्ट्री थोड़ी बहुत वोलाटाइल रहती है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कैपिटल गेन के लिए देखें तो लास्ट तारीख तक रुकिए, लास्ट तारीख को क्या एक बार जीएमपी चेक कर लेना और जीएमपी चेक करके फिर अप्लाई करने का सोचना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं लास्ट तारीख को भी एक जीएमपी का और सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या है उस पर अप्लाई करना है कि नहीं, ये मैं 24 तारीख को एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।